ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ले रहे हैं, तो इस तरह की अनहेल्दी फैट है, तो इस तरह की जो भी चीजें ले रहे हैं उसको हम अनहेल्दी डाइट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन मिसिंग है, कोई न्यूट्रिशन वाली चीजें नहीं है, उसके अंदर सारा कुछ जो भी है वो अनहेल्दी है। नेक्स्ट आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि लाइफ स्टाइल ऐसा है आज की डेट में ज्यादातर लोग बैठकर, मोस्ट ऑफ द टाइम बैठकर काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो चाहे वो जॉब हो, वो सेडेंटरी है और ऑलमोस्ट जीरो फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं सामने, इंसान इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ऐसे लोग जो लगातार इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनको रिस्क बढ़ जाता है किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने का। इसके अलावा ऐसे लोग जो तंबाकू ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, तो इस तरह के लोगों में भी तो आपको पता ही है कि हाँ, ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक स्ट्रेस, ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से किसी भी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस में रहे हैं, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसा हमने मेंशन किया पहले कि अनहेल्दी डाइट अनहेल्दी है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी, बॉडी का वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरे कारणों की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है या किसी भी वजह से बॉडी का वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेटा बाहर जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए हम कर रहे हैं ना, है ना? हाँ कोई बात नहीं, जाओ बाहर, डैड को दिखाओ, जल्दी चलो, भागो। नेक्स्ट आता है आपका ऐसे लोग जो आजकल बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मिल रहे हैं सुनने को, जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन का इम्बैलेंस हो, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है। तो ऐसे सारे हार्मोन्स के लेवल्स जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग कैंसर। अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह से ये जो अनहेल्दी डाइट है या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वो किस तरह से कैंसर तक इस तरह की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो कॉज कर सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, पुअर डाइट हुआ, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हुआ, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस के फेज में रहे हैं लंबे समय तक, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, अनहेल्दी डाइट है, मतलब जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, रिफाइंड कार्ब्स बहुत ले रहे हैं, उसके अलावा अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, प्लस लाइफ स्टाइल पूरी तरह से सेडेंटरी है, बैठकर करने वाली चीजें हैं, जीरो फिजिकल एक्टिविटी है ऑलमोस्ट, एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोबैको या मतलब तंबाकू या अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ऐसे लोगों के अंदर जो बहुत लंबे समय से इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन लोगों में देखने को मिलते हैं चेंजेस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। जैसे हम सबको पता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है अल्टीमेटली, और उस जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो क्योंकि खाना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सही चलनी चाहिए थी, वहां पर गड़बड़ी आने लगती है, तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है। प्लस उसके अलावा क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे सबसे पहले क्या होगा, आपको इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। हम टाइप 2 डायबिटीज के केस में यही सुनते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई हैं सेल्स, मतलब सेल्स जो है वो इंसुलिन को ठीक से यूज नहीं कर पाती हैं, और अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज होता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जो गट हेल्थ है, क्योंकि पुअर डाइट बहुत खराब है, फाइबर बिल्कुल नहीं है बॉडी के अंदर, बिल्कुल नहीं जा रहा है, पानी का लेवल भी कम है, अच्छे से नींद नहीं ले रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो गट हेल्थ खराब हो रही है। गट हेल्थ खराब होने का मतलब सीधा कि गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, और गट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ, अब वो बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन नजर आएगा, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या बाकी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, वो हो सकती हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, वो कमजोर हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सबको पता है कि इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, तो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है
एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस जिसको बोलते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस क्या करता है, वहां पर एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह के होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं वहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स का काम है कि वो बॉडी के अंदर अगर फ्री रेडिकल्स रहते हैं, अगर तो वो न्यूट्रलाइज हो गए, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है बॉडी का, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो न्यूट्रलाइज होने की वजह से वहां पर कोई भी डैमेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है बॉडी का, तो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, अब वो सेल को डैमेज करने का काम करते हैं। और फ्री रेडिकल्स एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो डिजीज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो फ्री रेडिकल्स की वजह से आती हैं। तो चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो और भी तरह की जो डिजीज देखने को मिलती है, वहां पर बहुत सारी जगह पर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेलुलर लेवल पे जाके, सेल के अंदर इवन डीएनए तक को जाकर डैमेज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन का इंटेक। प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है, क्योंकि डाइट हमने पहले ही बात किया कि अनहेल्दी डाइट है, उसमें प्रोटीन ना के बराबर है। स्पेशली हेल्दी प्रोटीन की अगर बात करें तो वो बिल्कुल नहीं है जो डाइजेस्ट हो सके प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर। अब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का सीधा सीधा काम है कि वो बॉडी के अंदर मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। क्योंकि प्रोटीन मिसिंग है, प्रोटीन का लेवल कम है, तो मसल ठीक से नहीं है, बॉडी के अंदर मसल्स नहीं बनेंगी, मसल में कमजोरी होगी, उसके अलावा इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी जो लोगों की इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो रही है। नेक्स्ट और क्या चेंजेस होते हैं, एक चेंज ये होता है कि बॉडी का जो डिटॉक्स मैकेनिज्म है, डिटॉक्स मतलब बॉडी का खुद का डिटॉक्स मैकेनिज्म होता है।